जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और आप हैं हमारे साथ इस समय लखीमपुर ज़िले में। ये हमारे काफ़ी पुराने किसान हैं और काफ़ी बड़े किसान भी हैं, साथ में जुड़ के चल रहे हैं। और मेन बात है, किसान को बेसिक चीज़ों का अगर पता चल जाए, छोटी छोटी ट्रिक, ये केवल सर्विस बिफोर सेल्फ से हो सकता है कि आप जो हैं बिना लालच के अगर किसानों की मदद करना चाहते हैं, बिना उनका कोई आइडेंटिटी जाने हुए कि सामने वाला कौन है, वो किस मजहब से आता है, क्या करता है, उससे कोई लेने देना नहीं। जैसे हम लोग फौज में होता है, फौज मतलब फौज, बात खत्म। आप वहाँ ये नहीं पूछ सकते तो किस बिरादरी का है, वरना हंटर बहुत गर्म है सेना का। वैसे ही यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ जो भी आता है वो एक तो कम्युनिटी देख के आता है कि मैं किस कम्युनिटी का हूँ, मेरे बिरादरी के कितने लोग वहाँ पे हैं, तो मेरा धंधा बढ़िया चलेगा। ये बात गड़बड़ है। दूसरा, किसान को बेसिक चीज़ें बताता नहीं है कोई, और बताएगा क्या? वो आधे लोगों को तो खुद ही नहीं पता है, वो दूसरों को क्या बताएंगे। किताबी ज्ञान का ज़माना गया भाई। किताबी ज्ञान के चक्कर में किसान हो गया बर्बाद। अभी बात है प्रैक्टिकल की, कि जो कर रहे हो वो लोगों को बताओ, जा जा करके। सुने ना सुने वो जमात टाइप में, वो उनकी मर्जी है। अपना काम तो जाके बताने का, भाई ये गलत है, ये सही है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। और हम भी आप लोगों से काफ़ी अच्छे सीखते हैं। हज़ारों लाखों लोगों के प्लॉट पे जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उन्हीं का तजुर्बा हमारी आदत है। जो जमात में ऐसा एक इस्लाम में होता है जमात, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जो पहले एक प्रथा थी कि मंदिर पे भंडारा करना। भंडारा का मतलब रोटी खाना नहीं था मंदिर पे जाके। भंडारे का मतलब था कि 1000 तरीके के व्यक्ति मिले, तो उनके 1000 तरीके की बातें हुई, उन बातों को दूसरी जगह पहुंचाना, वो एक माध्यम था उस जमाने में। वो उसी प्रकार से इन चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो आजकल सोशल मीडिया माध्यम है, तो आप देखिएगा और शेयर कीजिएगा चीज़ों को। मैं एक परिचय करा देता हूँ, फिर कुछ कॉमन सी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो मुझे यहाँ गड़बड़ सी लगी। आ जाओ, तुम ही हो, सेहरा तुम्हारे सर पे बंधेगा दूल्हे राजा। पूरा अपना परिचय दो। हम कहाँ जी, पे हैं? मोहम्मद फैसल, ग्राम छोलावारी और डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। फसल में तुम गुटखा नहीं खाते? नहीं, खाते हो? नहीं खाता। ताज्जुब की बात है। ये आदमी मेडल देने लायक है, वरना यहाँ कम लगभग 90% आदमी के मुंह में आपको अरे भाई मैं रुक गया। क्या खेती करते हैं आप? केले की खेती करते हैं और इसके अलावा भी कुछ? गन्ना। फैसल भाई जो है वो ठीक ठाक मजबूत वाले किसान हैं यहाँ के, और ये सरगना है इधर। आ जाओ। हम राहुल भाई के हिसाब से ही खेती करते हैं केले की। कब से जुड़े हैं आप वहाँ से? हम लगभग हो गया है, 1.5 साल हो गया है। कुछ फायदा मिल रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल फायदा मिल रहा है। जो गाइडलाइन बता रहे हैं उसी के हिसाब से। उन्हीं के हिसाब से काम कर रहे हैं जी ये केला आप उन्हीं से पौध वगैरह उन्हीं से हाँ, उन्हीं से ली थी। उनकी गाइडलाइन पे पूरी तरह से काम कर रहे हैं? हाँ, उन्हीं फायदा हो रहा का। है? हाँ, बिल्कुल फायदा 100% हो रहा है। मुलाकात आज हुई, मुलाकात आज हुई। पिछले साल भी हुई थी, हाँ, जनवरी आप तो में। मिले थे मेरे से। हाँ, तुम भी मिले थे। चलिए आप अपनी काम अभी ये एक बार थोड़ा सभी के चेहरे दिखा दो, जो सभी का आना चाहिए। आपका नाम है? बकाउल्लाह। नाम पूछ लो सभी के एक बार। खान साहब अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद शरीफ जी, आपका नाम? रफीउल्लाह। रसूलुल्लाह, माशाल्लाह। आपका नाम है? मेरा नाम मुस्तकीम। जी, आपका? मेरा नाम मोहम्मद। मुस्तकीम भाई से तो हमारी पहले मुलाकात हो गई। माशाल्लाह। आपका? हम वहाँ मिले थे सुखराज के यहाँ। हाँ, चौधरी साहब देखो, बेसिक सी चीज बता देता हूँ अभी। आप लोगों की नज़र में ये क्या है? ये बहुत बेसिक समस्या है किसानों की। इधर लाइए कैमरा इस तरफ। आप लोगों की नज़र में ये क्या है? बीमारी है? बीमारी तो है। फंगस लग गई? नहीं, ये फंगस नहीं है। इधर आ जाओ। यहाँ पे क्यों नहीं है ऐसा? यहाँ दो। हाँ, वो फैसल समझ गया। फैसल पुराना आदमी है। अगर ये यहाँ से उखाड़ दो तो 5 दिन के बाद ये जो कर्ब है, कर्ब समझते हो? कोहनी, ये वाला हिस्सा, इस पे जैसे ही सूरज की धूप पड़ेगी, ये डंडा यहाँ से धीरे, ये बहुत मुलायम होता है, मूली की मतलब खीरे से भी कमजोर होता है ये, तो यहाँ पे कर्ब आ जाएगा और ये जलना शुरू हो जाएगा। करना क्या चाहिए? इसका जो आखिरी पत्ता आता है केले के साथ, हम उसे क्या करते हैं? दांती ली और काट के फेंक दिया? नहीं, उसको यहाँ पे ला करके और वापस मोड़ के यहाँ फंसा दो, तो ये डंडा कवर हो गया। अब ये कर्ब नहीं आएगा, इसमें जलेगा नहीं। अब दिक्कत क्या है? ये जो है काला वाला, अब यहां से इसकी मांसपेशियां जलनी शुरू हो गई, मतलब पौधे को मजा नहीं आ रहा है। अब इसमें जितनी मांसपेशियां, जहां तक इसका राशन जाना था, इस पंजे में, इस पंजे में, इस पंजे में नहीं जाएगा, तो ये फलियां छोटी हो जाएंगी या ये अंदर से सड़नी शुरू हो जाएंगी। कुल मिला करके इसका उत्पादन बेकार भी हो जाती है। यहाँ से कमजोर, ये सड़ते जाता है, सड़ते जाता है, सड़ते जाता है। इसका उपाय क्या है?
इसका उपाय है आखिरी पत्ते को लपेटना। अभी आखिरी पत्ता किसी पे है, उसने सारे काट दिए। सब निकले। हाँ, या फिर अगर वो नहीं है किसी वजह से, तो नीचे के पत्ते कुछ उठाओ, इकट्ठे करो उस टाइप के, और यहाँ पे रख दो, फंसा दो। मेरी एक महाराष्ट्र की वीडियो है, अगर किसी ने देखी हो आप लोगों में से, जलगांव की। वहाँ पे एक अपने किसान हैं बड़े ज़बरदस्त, उनके यहाँ पे था मैं सैयद साहब के साथ, तो उनके यहाँ मैंने वो करके दिखाया था, वो लोग करते हैं। तो इस पे इसको हमेशा आपने ढक के रखना है। तो उस पत्ते को वापस से मोड़ के लगा दो यहाँ पे, या यहाँ पे पत्ते रख दो, या अखबार का टुकड़ा बांध दो। कुल मिला के अभी छू के देखो आप इसको, ये ठंडा है, ये गर्म है, तो इसका जल गया है जल, तो ये उत्पादन को प्रभावित करता है। ये फंगस नहीं है, बेसिक सी चीज है जो किसानों को पता होनी चाहिए। नुकसान क्या, सारा ही सारा नुकसान है। अब देखो जहाँ पे इस पे नहीं होगा, इस पे भी नहीं है क्योंकि ये अंदर है, इस पे भी नहीं है। हाँ, जिस पे धूप है। अब जैसे इसमें आखिरी पत्ता है ये वाला, ये देख रहे हो, इस पत्ते की बात कर रहा था मैं। तो इसको आपने यहाँ से, तो थोड़ा ऊंचा हो गया, इसको भाई यहाँ से मोड़ दो, तेरी ऐसे की तैसी यहाँ से, और मोड़ करके पीछे फंसा दो। इसको बांधते हैं जिस टाइम पे वो सीढ़ी लगाते हैं। हाँ, तो ये डंडा कवर हो जाएगा। बंच मैनेजमेंट किया है इन्होंने। हाँ किया है, लेकिन यही से था तो कोई बात नहीं चौधरी साहब, लोगों ने थोड़ा फॉलो किया है यहाँ पे, मतलब नीचे की फलियां। हम इनको एक प्रैक्टिकल दिखा के लाए अभी। एक किसान ने पूरा 4 से भाग करके किया, तो वो ये बोल रही है कोई और वैरायटी है। और वो वैरायटी नहीं, वो एक ही है, ऊपर नीचे की फलियां सब बराबर। असल में पेड़ बहुत कमजोर था, अगर 4 से भाग कर रहे थे। ना 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 ना, हाँ वो गड़ा। एक बात और करनी है इसमें, अभी इसको अभी भी उठ जाएगा आपका ये थोड़ा सा, क्योंकि समय से रहते इसको बेच लोगे तो 2 पैसे दे जाएगा। 200 लीटर पानी में 4 किलो 5234 05234, या 2 किलो 05234, 2 किलो 0050, 2 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 2 किलो गुड़, ठीक है, और उसके अंदर 1 किलो HDL प्रोटीन। तुम्हें तो पता है कहाँ प्रोटीन मंगाई थी ना, हाँ, रखी है अभी। 1 किलो HDL मिक्स न्यूट्री डालो, डंडे से घोलो। 200 ग्राम पोटेशियम होमेट है, तो 100 ग्राम फुलवेट। फुलवेट क्या काम करता है कि जैसे फुलवेट उठा के लेके जाने का काम करता है। फास्फोरस चलता नहीं है, सबको पता है, लेकिन फास्फोरस को उठा के चला के लेके जाया जा सकता है, तो वो फुलवेट का काम करता है। ये कुदरती तौर पे हमारी ज़मीन में होते हैं, लेकिन अभी नहीं है, तो मजबूरी में हमें बाहर से लेकर डालने पड़ रहे हैं। ये सब चीज़ों को घोल के हम लिख के भेज देंगे आपको, ठीक है, वो पर्ची दो। ये सब चीज़ें आपको लिख के पकड़ा देंगे, उसको तुरंत करवा दो मंगवा के। इसको 10 दिन तो आने में लग जाएगा आपको। नहीं रखा है ये सारा सामान है। बस इसको तुरंत करवाओ। अब सिर्फ प्रोटीन ना है, तो वो ये कि लड़की नहीं है, बाकी तो घराती बराती सब हैं, और मौलवी नहीं है, बाकी ब्याह के मामला तैयार है। तो निकाह कैसे होगा साहब, लड़की तो गायब है। सब है। हाँ, वो इनसे ले लो, मिलना नहीं है ना, वो यहाँ नहीं, वो वहाँ से आएगा। तो आपके पास अगर फालतू रखा है, मेरे पास खत्म हो गया। ओह, मंगवा लो, 10 दिन में आ जाएगा। इसको तुरंत चालू करा दो। तो इधर भी चाहिए होगा तो मंगाएंगे, वो जरूरी है। एक ही बात है, वो आएगा हमारे यहाँ से, वो कहीं से मंगवा लो। तो वो ये पकड़ो, वो आपके पास जो है, इसको चालू करा दो, आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा एक ही झटके में। कोई बहुत महंगा नहीं है, वो एकदम पहुंच जाएगा। लो आप लोग भी रखो साहब, सर आपस में एक बांट लो। हाँ, उसका समाधान करूंगा अभी। मतलब कल नहीं ये एक पर्ची सभी को दे दो। तो हमें ये हमारा मोबाइल नंबर है इसमें, और ये यूट्यूब का चैनल है किसान कार्यशाला। कल नए 9 पेड़ हमें तैयार उसमें मिले, फंगस वाले हैं। अच्छा, हाँ, अभी आज 3 बजे मीटिंग है, आप आ पाओगे? बिल्कुल आएंगे हम साथ। कहाँ गए चौधरी साहब, जगह बताओ खान साहब को। हाँ वहाँ रोड पे हाँ, बड़े स्तर पे मीटिंग है, आप लोग आओ। पूरा इस बार, जैसे पिछली बार बंच कवर की किताब खोली थी, इस बार लगाने से और काटने तक सारा चिट्ठा खोल के जाएंगे। बाग में तसल्ली से ठंड में रखा हुआ है। ये पेड़ जो है तो इसे ये पहले गड़बड़ हुआ है, मैं बताता हूँ हमने आपको। दवा डाली, लेकिन ये साइड से जो बंच निकला है इसका, देखो, तो ये तो खत्म हो जाएगा। हाँ मैं ये बताता हूँ, वाला चलेगा। मैं बताता हूँ आपको। ये CMV वायरस आता है, हाँ। ठीक है। ये वायरस आ क्यों रहे हैं हमारी जमीनों में? सड़न पहले तो थी नहीं इतनी, कभी कभी आती थी, एक आध दवाई डाल दी, ठीक हो गया। जमीन में लगातार डायरेक्ट फर्टिलाइजर डालते 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 स्थिति आ गई कि पेट में अपच हो गई। आज समझाऊंगा मैं आप लोगों को वहाँ ये सब चीजें। अब जमीन इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, ना तो रासायनिक फंगिसाइड को ले रही, ना ऑर्गेनिक को पकड़ रही है। अब एक बात बताओ, जो आदमी भयंकर, जिसके किडनी विडनी शराब पी के खराब हो गई, तो सोच रहा दूध आप क्या करेगा उसका?
जब पीना था तब उसने दूध पिया नहीं। अभी भी अगर वो शराब छोड़ दे और धीरे धीरे अब वापस करने की कोशिश करे तो ऊपर वाले की दुआ से उसको वापस किया जा सकता है। तो हम वही प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोगों के साथ। वरना ये ज्ञान तो मैं बैठ के भी दे सकता हूँ यूट्यूब पर, जैसा दुनिया पेल रही है। मैं क्यों यहाँ जबरदस्ती दोपहर में 12:30 बजे का टाइम और धूप में बैठा था। ऐसा भी नहीं कि मुझे लोग जानते नहीं है, मेरे धंधे की कमी है। आप लोगों का आशीर्वाद से बढ़िया काम चल रहा है, टॉप वाला। बात ये है कि ये आता है टॉक्सिसिटी के कारण। अब हमें वापस आना पड़ेगा घर की तरफ। चांद की तरफ बहुत भाग लिया था, ऊपर कुछ नहीं, आसमान क्लियर दिखाई दे रहा था, नीचे से लगा ही हो रहा चांद, समझ रहे हो। तो जमीन पे आ जाओ वापस, नहीं तो अंतरिक्ष में घूम जाओगे गोल गोल। तो खेती में भी हमारी स्थिति वही है, दवाइयों में हम बर्बाद हो गए। यहाँ रोज तीसरे दिन झोला छाप नया आता है और अपनी दवाई बेच के भाग जाता है। हम वहाँ के वहीं हैं। तो इन चीज़ों से आज बचने का पूरा तरीका बताएंगे। अभी फिलहाल कंडीशन में क्या है, ब्लीचिंग पाउडर 200 लीटर पानी, 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर वो डाल दिया। अब कल या परसों में थायोफेनेट मिथाइल ले लो आधा किलो, उसके अंदर आधा लीटर वैलिडामाइसिन या 4 पत्ते स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दे दो, और तुरंत ही ट्राइकोडर्मा। और केले खेती करनी तो माइकोराइजा को ले आओ, नहीं तो भूल जाओगे। केला खेती में 2 किलो माइकोराइजा लेके आओ, उसको मल्टीपल कर लो, गोबर की खाद डालो, उसके ऊपर माइकोराइजा छिड़क दो, गुड़ का पानी आधा किलो गुड़ घोल के उसके ऊपर डालो, मिट्टी में मिलाओ और 5-7 दिन छोड़ दो केले के पत्ते ढक के। उसके बाद खेत में यूरिया डीएपी की तरफ फेंक दो। 2-3 महीने में ऐसा कर दो। तो पहली बात तो तैयारी से बताऊंगा आज मैं तुम्हें, तैयारी कैसे होती है खेत की। केले में अलग ही मजा आने लगेगा, बिना खर्चे के केला होगा। हम जिस लड़के के खेत में गए थे वहां बीमारी मिली आपको, कितना भयंकर पत्ता उसके खेत में पड़ा हुआ है, पत्ते के पत्ते मल्चिंग कर रखे उस बंदे ने, और टॉप 3rd ईयर की है। कहीं बीटल दिखाई दिया क्या? गजब के क्वालिटी थी। अच्छा, इसमें सोडोमोनास भी मिला ले? ये सब एक ही चीजें हैं जी, पहले हमने डाला था। हाँ, तो ये सब चीजें अलग अलग मल्टीपल करके इकट्ठी मिला करके डाल सकते हो आप। जैसे अलग अलग ढेरी बना ली, दाल अलग ले ली, सब्जी अलग ले ली, लेकिन गस्सा बनाकर तो एक ही साथ खाएंगे। वैसे ही इन सबको बना करके आप रख लीजिए और एक साथ मिला के खेत में फेंकिए। जितना फेंकोगे उतना मजा देने वाला है। गोबर की खाद में मिला के जो है, हाँ पानी पीछे बिल्कुल। आप 3 बजे आ जाइएगा जरूर, थोड़ा समय निकाल, कैसे भी करके समय निकाल लो। आज आएंगे। आज हम आपको पूरे एक भयंकर चैप्टर समझाने वाले हैं। हमने आप लोगों के चक्कर में 2-2 जिलों की मीटिंग कैंसिल कर रखी है कि मोहम्मदी में रुकना है। ये क्या हो जाएगा? काहे नहीं होगा, इसका बाप भी होगा, इसीलिए तो राहुल जवान है। उखाड़ के फेंक दिया तो फिर के पेड़ बहुत हो चुके हैं, उठा के फेंक दिया तो राहुल जवान थोड़ी ना है। फेंको मत, देखो ये जो है तो टूट गया, ये आएगा। तो इसमें जो है तो ब्लीचिंग डाला है सुबह, ये निकल जाएगा बस। और कापर स्टेप्टो जो है तो परसों डाल चुके थे, इसमें आ जाएगा। आप उल्टा करते हो, पहले ब्लीचिंग क्या करो। अच्छा, आप पहले फिटकर लगा रहे हैं, बाद में दाढ़ी बना रहे हैं। पहले दाढ़ी बनाओ फिर फिटकर लगाओ। हाँ, ये मिट्टी आपने बहुत सुंदर लगाई है। चौधरी साहब आप ये देख लो, कहाँ गए? ये मिट्टी इस तरीके से लगता है। जी, मोमदी के आए थे मेहमान, हाँ, वो कह रहे थे आपने ये मिट्टी लगा दी, सड़न पैदा हो जाएगी। नहीं बोला भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, चाय पानी पियो, अपने घर जाओ। सर ये है हाँ, शुरू हो गई, ये सब रिकवर हो जाएगा। ट्राइकोडर्मा ले लो। में हमारा एक पेड़ तो सही हुआ है, बाकी अभी सारे के सारे सब वैसे पड़े हैं। एक तो ब्लीचिंग पाउडर भी आप लोगों को, ये जब इनको पता चल गया, पाउडर तो डाल रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, लोकल से मतलब। जिस तरह से आप बताते हैं। लोकल वालों को क्या लगता है कि अब जा यहाँ सबको ब्लीचिंग पाउडर की डिमांड बढ़ गई, तो खड़िया ला रहे या चूना ले आओ पिसा हुआ और साले में मिला दो दोबारा। तो ब्लीचिंग पाउडर में 1 किलो ब्लीचिंग पाउडर में 50 किलो में मिला दोगे ना, तो पहचान नहीं पाओगे कि खड़िया है कि ब्लीचिंग पाउडर है। 25 किलो का कट्टा ऑनलाइन मंगवाओ तुम, नहीं तो हम लिंक भेज देंगे। घर पे आता है रे भाई, 15 रुपए 14 रुपए किलो में, 50 रुपए में हाँ, तो फिर हम लिंक भेज देंगे, इकट्ठे मंगवा लो, घर में रखो। तो 70 रुपए। हाँ, कहते हैं कि घर के लिए ले तो जाओ। तभी एक बार बताओ, ऐसा कैसे हो रहा है कि महाराष्ट्र में ब्लीचिंग पाउडर तो ठीक हो रहा है? गणेश की 2 वीडियो पड़ी है चैनल पे। चलो तुम्हारे यहाँ ठीक क्यों नहीं हो रहा है? तुम्हारे ब्लीचिंग पाउडर में गड़बड़ है, वो खड़िया पेल के दे रहा है तुम्हें दबा के। अरे जी भैया, हर आदमी को यहाँ किसान के ऊपर 3 मरतबे डाल चुके ब्लीचिंग, हर आदमी को ब्लीचिंग हाँ, और सब मिला ये देखो, के डाल रहे हैं, अपने आप गिर रहे हैं। हर आदमी को आपके ऊपर करोड़पति बनना है खान साहब, ये बात याद रखो। तो वो सोच रहा है मैं ब्लीचिंग पाउडर बेच के करोड़पति बन जाऊं। अबे तसल्ली रख भाई। ये इसको खोद के जो मिट्टी इसकी निकाल के बाहर निकाल दें ना, क्यों नहीं? ये दूसरे में फंगस पहुंचेगा। ऐसा कुछ नहीं, इसको ट्रीट करेंगे। अच्छा, हाँ, इसको ट्रीट करेंगे।
इन्हीं चीजों को देखो, उखाड़ के फेंकना होता तो हमारी जरूरत नहीं थी यहाँ। इसी को ठीक कैसे करें तो हमारी जरूरत है, तब तो हम कुछ हैं, नहीं तो बेकार है मामला। यहाँ पे कई पेड़ हो चुके हैं। हाँ, ये शुरुआत हो गई। अगर इस खेत का वीडियो आप अब से 15 दिन पहले हमें भेज देते, जब पहली बार आपने लक्षण देखे तो, तभी तक ये ठीक हो गया था। नहीं सर भेजे तो थे, कहाँ, तो हमने बताया भी था, डाले होंगे। हाँ, उसी दिन चालू कर दिया था फिर काम। हाँ डाला था वो ब्लीचिंग, एक बार हम लोग डाल चुके डाली थी। और उसके बाद कापर डाला था, हाँ, फिर कापर स्टेप टू डाला था। उसके बाद भी नहीं रुक रहा है ये। नहीं रुका नहीं। ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा सा चेंज कर लो आप, हाँ ये ऐसा होता है। बाकी सब ठीक है। 2 मरतबे कॉपर स्टेप तो डाल चुके हैं। नहीं, लगातार 2 बार में कॉपर नहीं डालना है, फंगीसाइड को बदलना है। जैसे एक बार इस बार कॉपर डाली, अगली बार बाविस्टिन डाल दो, या उसके बाद थायोफेनेट मिथाइल डाल दो, अमिस्टार टॉप ले आए हम। जो भी है वो डाल दो, अमिस्टार टॉप जो भी है डाल दो। दूसरी बात, ट्राइकोडर्मा बीरीडी, संजीवनी वाला तो हम ना, डाल चुके हैं। ट्राइकोडर्मा बीरीडी, उसका आगे लिखा होता है बीरीडी। संजीवनी फसल एक है मिलेनियम, क्या बोलते हैं उसको, वर्टिसिलियम, कई सारे आते हैं ये। तो ट्राइकोडर्मा वह पर छोटी की मात्रा वी री, और डे पर बड़ी की मात्रा वी री डी। तो वीरीडी ही इसमें काम करता है। इसके भी साल्ट आते हैं। ये आईपीएल कंपनी का है जो हम लोग डाला। अब किसी का भी हो, कंपनी तो बहुत सारी है, कल को आपकी, भगवान करे आपकी मेरी भी एक कंपनी बन जाए, हम भी लूटना शुरू कर देंगे लोगों को। तो उनको छोड़ो, कंपनियों के चक्कर मत पड़ो, जो जिसका मिल जाए डालो। लेकिन सबसे बेहतर है कि अपने घर पे चीजों को बनाने की कोशिश करो। अब यहाँ पे जो है तो ये पानी का थोड़ा भरा हो गया, वहाँ पे केला बैठा हुआ है। हाँ, ये तो हम बहुत पहले समझा चुके हैं। असल में बारिश जहाँ से शुरू हुई जी, और बेड बना नहीं पाए। आप अभी बेड बना लीजिए ना, आप अभी बेड बना लीजिए, अभी क्या दिक्कत है बनाने में। और केले की दूरी क्या रखी है? ये 5-7। ठीक है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, जिग जैक। इसमें बेड बना लो आप। कोई नहीं, अरे ठीक है। अरे जनाब, जीवन भर तार ही पार करें। जी, एक लोग आए थे बी किसान के घर। वो इसको रोक लो थोड़ी देर के लिए, ऊपर वाला 1 सेकंड। इसमें ये वाला है ना, ईद पे पढ़ रहे हो, कैसा काम चलेगा? भैया सुनो, केला गुरु का सीन क्या है। अब जैसे हम खाना खाए तो आपने चावल तो अभी खिला दिए, दाल ला रहे 1 घंटे के बाद, गड़बड़ है ना। केला गुरु जब आ गया आपके पास, 200 लीटर पानी में डाल दिया, 5 किलो 4 किलो 19 डाल दिया, उसके बाद हमने जड़ में दे दिया पानी की जगह में, जब पानी है नमी, ठीक है। तो उसके बाद 5 दिन के बाद फिर करना है, फिर 5 दिन के 5 दिन पे करके 15 दिन में खत्म केला गुरु, तब चलेगा वो। अब पिछले महीने एक कर दी थी, अगले महीने एक ड्रिंचिंग कर देंगे, तो मैं भी तो कह रहा है रिजल्ट क्यों नहीं देगा फिर। तो उसमें आपने क्या करना है, लगातार 5-5 दिन पे 3 ड्रिंचिंग। उसके अंदर जो बोतल आई है उसको आपने 150 लीटर पानी में आधा बोतल डालना है, या उसके 3 हिस्से कर लो स्प्रे में। 1 लीटर पानी में 1 ml, 15 लीटर की टंकी में 15 ml वो, और उसके अंदर 50 से 75 ग्राम 19 और गुड़ 20 ग्राम, और स्प्रे। मतलब 8 ड्रिंचिंग करी, कल या परसों बाद स्प्रे करा दो। 8 ड्रिंचिंग, 2 दिन बाद स्प्रे। ये केला पागल हो जाएगा साला। हमें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला इसका। अभी आप इसमें देखना केले में चलते केला गुरु का हाँ। है। हमने तो ये इतना सूखा रखे हो, इसको ये तरस रहा है, केले को पानी के लिए नहीं बल्कि तरसना। हमने 15 दिन हमने उसकी खुराक बंद कर रखी है, क्योंकि बहुत पड़ रहा था। नहीं, फंगस का कारण वो नहीं है। आप पानी से सोचो, मैं पानी नहीं पिलाऊं, केला फंगस छोड़ देगा, गलत बात है, और पकड़ेगा स्ट्रेस में आके। नहीं, ये तो जब ये डंडी ये गर्म होगी, पकेगी तो और ज्यादा फंगस लगेगा। ये जो तो पानी दो, तुम भटको मत, उल्टा टांग देंगे तुमने तो पेड़ से लटका के। आ जाओ। इसमें क्या, अच्छा किधर, वापस उधर से चलेंगे ना, ठीक है। हाँ, ये शुरू हो गया इसमें CMB, जैसे ड्रिंचिंग करी आपने। लेकिन अब एक बात बताओ, ये ड्रिंचिंग सूखे में नहीं करना है कभी भी। पौधे की जड़ में नमी बिल्कुल कतई अति आवश्यक है। ब्लीचिंग डाला। हाँ, तो ब्लीचिंग भी तो मतलब पानी तो जाएगा ना अंदर बॉडी का। अब जैसे ये है, हटो खान साहब जरा, अब देखो ये पड़ा है, अब यहाँ पे नमी है कि नहीं, इधर आओ आप लोग, नमी है, नमी है, और यहाँ पे उंगली लगाओ, ये नहीं है, सूखा है। तो हमेशा मल्चिंग करो, हमेशा मल्चिंग करो। चूहा लग जाता है, ये है खूब। हमने थोड़ी घास आस बिछाई, बहुत चूहा आ चुका उसमें।
दबा रखते हाँ, हैं, तो ये जड़ भी- में सुराख कर देते हैं, क्योंकि मेरी बाट पड़ी हुई है ना। ये भी मुसीबत है यार। हाँ। नहीं तो मल्चिंग से बढ़िया कोई दवाई नहीं है दुनिया में। हमने तो बाट पे लगाए हैं। जी। क्या हुआ, हमारे में पानी बहुत भरा था, पहले तूदेप लगाया, फिर उसमें बाद में हमने बाट डाल रखी उसमें। ये बिजनौर और लखीमपुर सेम ही है, हमारे यहाँ भी जाओगे तो गन्ना ही है, गन्ना जिधर निगाह मारोगे 99% गन्ना है। और चूहा जो है वो जड़ काट देता ये कौन सी वैरायटी है? है। ये 38 अच्छा। है, ये मिक्स है इसमें दूसरा। है मेन है खेत की तैयारियां जो हो रही ना वो गड़बड़ हैं थोड़ी सी। हमारी तैयारियां अगर शुरू से सही हों कि हमने खेती करनी है तो पहली बार खेत को कैसे तैयार करें, बस वहीं से आपकी बीमारियां 50% से ज़्यादा खत्म हो जाती हैं। हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक खेती करते हैं कि बस छोड़ो यार, डीएपी लाओ, फेंको, ट्रैक्टर चलाओ और जल्दी बीज को फेंको अंदर खेत में। कोई ट्रीटमेंट का मतलब नहीं, गन्ने का कोई चूज नहीं करते कहाँ से लेना। वगैरह तो डाली इसमें कभी? सड़ा हुआ नहीं, इसमें तो डाली है। सड़ा हुआ गन्ना भी अगर आपने ले लिया, मैं आम किसान की बात कर रहा हूँ, सड़ा हुआ